नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहाँ तक उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग होटल के एक कमरा नंबर 408 की हॉरर कहानी आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हॉरर स्टोरी और भूत प्रेत से जुड़ी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कहानी के बारे में। आज की कहानी जिस होटल की है, यह होटल भूतों का होटल नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण यह दूसरे होटलों से अलग हो जाता है। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि राहुल और उसका दोस्त अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वे सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। राहुल और अमित ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यहीं आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वे दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वे लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सकें। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बुढ़ा आदमी दिखा। राहुल ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बुढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। राहुल बुढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेके चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। राहुल और अमित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताते हुए एक कमरे की चाबी राहुल को दे दी। राहुल और अमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 408। राहुल और अमित चाबी लेके कमरे के ओर चल दिए। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पे था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वे लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। उन्हें तो यहाँ बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि ये उस कमरे में काफ़ी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से ये कमरा साफ ही न किया गया हो। वहाँ ना तो पानी पीने का कोई साधन था और ना ही नहाने का। राहुल ने वहाँ पे रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फ़ोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए आपकी मैं कैसी मदद कर सकता हूँ। राहुल ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है, ना ही यहाँ पीने का पानी है और ना ही नहाने का, चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 408। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ डर गए और डरते हुए राहुल से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सामी आवाज़ में बोला, सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। राहुल ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहाँ से बाहर निकल जाइए, वहाँ आपके जान की खतरा है। इतना सुनते ही राहुल और अमित कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। राहुल ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। राहुल और अमित अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था, सफाई और पानी के लिए मैं वहीं ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी और फिर सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फ़ोन पर कॉल आया। राहुल ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं, वहाँ से जल्दी निकल जाइए। राहुल ने जवाब दिया, नहीं, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने राहुल से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना, अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही राहुल और अमित दोनों बहुत ही डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। साथ में कुछ और लोग को भी आवाज़ आ रही थी, इसलिए राहुल और अमित ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी नीचे आ गए। राहुल ने काउंटर पर देखा पर वहाँ पर कोई दूसरा स्टाफ था जिसने राहुल को चाबी दी थी। वो
कहीं नहीं दिख रहा था। ये सारी बातें राहुल ने वहाँ के लोगों को बताई। उन लोगों ने राहुल से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक एक दिन कमरा नंबर 408 में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो 408 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गई। राहुल और अमित अब सारी बात समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहाँ रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल चले गए। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी यह कहानी होटल का कमरा नंबर 408 की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।